हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं डायबिटीज अवेयरनेस पे बेस्ड हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, एक ऐसा डिजीज है जो धीरे धीरे हमारे इस पूरे देश को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि डायबिटीज अगर एक बार हो जाए तो फिर उसे अपने शरीर से निकालना इम्पॉसिबल है। पर रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे इस शो के जरिए हमने एक क्रांति की शुरुआत की है और इस क्रांति की मदद से अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। हमारी इस क्रांति में हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जो सालों से डायबिटीज की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक ऐसा फूड सप्लीमेंट बनाया है जो डायबिटीज को सच में रिवर्स कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में आप क्रांति के प्रणेता हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च की और चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए आपके योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। चलिए मिलकर करते हैं उनका स्वागत। डॉक्टर जी, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये शो खास आपके लिए बना है। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके घर में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में किसी को भी मधुमेह है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से किया जाए इसे रिवर्स, तो आपके सारे सवालों के जवाब यहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं हम सबके चहीते डॉक्टर जी। आपके स्क्रीन पे जो नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, आपको बस फ़ोन उठाना है, नंबर्स को घुमाना है और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे का एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। काफ़ी ईमेल्स आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, जहां लोग समझ चुके हैं कि ये जो दानव है जिसका नाम डायबिटीज़ है, उसे बाहर निकालना अपनी ज़िंदगी से अब थोड़ा थोड़ा पॉसिबल नज़र आता है। तो आज का सबसे पहला सवाल ये है कि एक प्री डायबिटिक इंसान या पेशेंट कौन होता है? अगर इसको हम लिटरली ट्रांसलेट करें, प्री यानी कि आने वाला, यानी कि उससे थोड़ा सा पहले, डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ आने वाली है, उसको आपने इनविटेशन दिया है और उसको आप गृह प्रवेश करने वाले हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से बात करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो डायबिटिक बनना लाजमी है। लिखा है, द राइटिंग इज़ ऑन द वॉल कि आप डायबिटिक बनेंगे। और अगर आप इसको एग्रेसिवली अगर अटैक करें कि जब पत्थर पर लिखा जा रहा है तो उसको अभी मिटा सकते हैं, लेकिन एक बार पक्का हो गया, जम गया तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अपने लाइफस्टाइल को बदलें और कोई भी मेडिकेशंस की तरफ ना देखें। और अगर आपके पास डायबिट प्लस है तो उसको इमीडिएटली इंट्रोड्यूस करें, 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम को, और डायबिटीज़ को एंट्री बंद कर दें और भूल जाएं शब्द को प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़। डॉक्टर जी, हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, एक ऐसा डिजीज़ है जो स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है। और आई पर्सनली नो कि आपके लिए मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए, फॉर देयर बेनिफिट, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई मेडिटेट करना चाहे तो उसका सही तरीका क्या होता है? मुझे पता था अंकिता जी ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये आपके दिमाग के अंदर बसा हुआ है और पूछना चाहूँगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है मेडिटेशन। डॉक्टर जी, द पॉइंट इज़ कि हमारा जो लाइफस्टाइल बन चुका है वो भाग दौड़ का लाइफस्टाइल है। कभी यहाँ काम, यहाँ ख़त्म तो वहाँ काम, वापस घर आना, फिर टीवी देखना। तो हम ये भूल जाते हैं कि अपने लिए समय निकालना, अपनी आत्मा के लिए समय निकालना कितना इम्पोर्टेंट है। पर लोग आपकी बात मानते हैं, आपकी बात सुनते हैं। तो मैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड आपसे जानना चाहूँगी मेडिटेशन क्यों। थैंक यू वेरी मच अंकिता। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी प्रैक्टिकल है और
आपको व्यूअर्स के साथ आपके साथ बात करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि अंकिता जी को जो मैं कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ ऐसे नहीं देता, और इन्होंने काफ़ी अच्छा इसका निचोड़ निकाल के बताया है कि हमारे पास समय नहीं बचता अपनी आत्मा से बात करने के लिए, अपने आप को समय देने के लिए। तो दोस्तों याद रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कंट्रोल में रहें, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखें, और वो बड़ा सिंपल तरीका करने का मेडिटेशन। और क्यों हम अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखें इसका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेंटर ऑफ फाउंडेशन, या अगर कहेंगे कि आप अपनी नींव की जो पकड़ आपके पास होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है कि अगर आप सेंटरिंग कर सकें, और सेंटरिंग होती है मेडिटेशन के जरिए, और सेंटरिंग करवाता है ऊपर वाला कि जब आप उस सेंटर से कनेक्ट करते हैं। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, और एक एग्जांपल और देना चाहूंगा जो मैं बार बार बताता हूं कि जब हवाई जहाज के अंदर हम उड़ रहे होते हैं, शुरू में एयर होस्टेस आपको बोलती हैं कि यात्रीगण, हवा का दबाव कम हो जाने पर नकाब जब नीचे आएंगे तो सबसे पहले अपने ऊपर लगाइएगा और उसके बाद बच्चों पर लगाइएगा। उसके पीछे एक कारण है, कारण बड़ा सिंपल है, पहले अपने आप को संभालिए। और कुछ लोग ऐसा करते थे कि बच्चों के नकाब लगा देते थे, खुद बेहोश हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने समझा इसको और बताया कि सबसे पहले अपने आप को संभालें। तो सेंटरिंग शुरू होती है अपने आप से, और तभी आप बनेंगे फाउंडेशन और सेंटर अपने फैमिली के और अपने सोसाइटी के, अपने देश के। तो दोस्तों टेक्निक बड़ी सिंपल है, उसके अंदर पेशेंस चाहिए होती है, और डिपेंड करता है कि ईश्वर की कितनी कृपा है, ईश्वर की कितनी ब्लेसिंग है, ईश्वर का कितना ग्रेस है। जी, आपको सॉरी यहाँ इंटरप्ट करूंगी क्योंकि ढेर सारे कॉल आने शुरू हो गए हैं, सो वी विल गेट बैक टू द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, पर उसके पहले पहला कॉल। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो हेलो नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। जी, जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मुकेश जैन। मुकेश जी, आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर जी यानी कि डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ पे हैं। जी, तो अगर आप डायबिटीज के बारे में उनसे कोई चर्चा करना चाहते हैं तो यही आपका मौका है, बात कीजिए डॉक्टर जी से। जी मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली में? जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली में कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये मॉडल टाउन से। मॉडल टाउन से? बिल्कुल खास मॉडल टाउन से बोल रहे हैं आप? जी। और कौन सा ब्लॉक है आपका मॉडल टाउन में? डेरावाला नगर। जी। अच्छा, डेरावाला नगर, सड़क के उस पार रहते हैं आप? जी। तो जी मुकेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप, बताइए। सर, आपका डेबिटोल ले रहा हूँ, दूसरा आपका पाउडर ले रहा हूँ। जी जी। आगे जब मैं फर्स्ट टाइम आपके पास आया था तो मेरी खाली पेट शुगर जो थी 320 थी। 320 थी आपकी खाली पेट, और खाने के बाद कितना था आपका? खाने के बाद अपना क्या कहते हैं 350। 350। और आप मुझसे मिल के गए थे? हाँ जी, अब आपका पाउडर लेना चालू करा, जी। उससे मेरी डायबिटीज जो है खाली पेट की 110 है। अच्छा। और खा के मतलब 180 कभी 160 आती है। हाँ, थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी लापरवाही हो जाती है खाने में। बस सर जी, जो घर में बनता है वो जो जैसे आपने डाइट बताई है जी, उसी डाइट से चलता हूँ। तो आपकी उम्र कितनी है मुकेश जी? मेरी उम्र है जी 51। 51 है। और कितने समय से आपको डायबिटीज है? ये है जी तकरीबन को 6 महीने हो गए जी। 6 महीने से डायबिटीज है। और हाँ जी। आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं अभी? नहीं, एक्सरसाइज नहीं करता डॉक्टर तो साहब। यही थोड़ी सी कमी रह गई है कि आपको थोड़ी एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना होगा। डाइट भी साथ साथ चलती रहेगी, और अगर आप एक्सरसाइज पे थोड़ा ध्यान देंगे तो ओवरऑल आपके लेवल्स जल्दी से सुरक्षा चक्र में पहुंच जाएंगे। लेकिन आप अभी ठीक नहीं चल रहे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके 120 के नीचे लेकर आइए। और आपको मन करता है आजकल वॉक पर जाने के लिए, जो पहले थकान रहती थी और जो कुछ काम करने का मन नहीं करता था? थकान वगैरह तो नहीं रहती अब, जैसे मेरे पहले पैरों में दर्द रहती थी जी, वो चीज रहती, वो चीजें अब नहीं होती। और रात को नींद नहीं आती होगी, पैरों में इतना दर्द होता है आपके, ऐसा? पहले नहीं आती थी, अब तो नींद आ जाती है जी। जी। और कुछ आपके उस समय जब आपके लेवल इतने बड़े थे, उस टाइम पे वजन कम हो रहा था आपका? हाँ जी, वजन यूरिन आ रहा था बहुत, उससे मेरा वजन बहुत गिर गया था। जी, अब वजन संभल गया आपका? हाँ जी, सही हो गया जी। और चेहरा भी ठीक हो गया अभी? जी बिल्कुल ठीक हो गया। लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपको? हाँ जी। जी, तो सब कुछ बढ़िया रह गया, एक चीज की कमी रह गई, एक्सरसाइज। और अंकिता जी ने भी ये चीज नोटिस कर ली है। अभी मैं नहीं डांट लगाऊंगा तो यही लगा देंगे आपको डांट बेसिकली। तो लगाना चाहेंगे आप इनको डांट? वेल, सच तो ये है कि पहला कदम आपने बढ़ा लिया है, आपने डॉक्टर जी की बात सुनी, डायबिट प्लस अपने जीवन में अपनाया, लेकिन फिर भी एक कमी आपने छोड़ दी जिसकी वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बेस्ट नहीं हैं।
तो डांट तो खैर मैं आपको नहीं लगा सकती, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, पर आपसे सिर्फ विनती करना चाहूंगी कि प्लीज एक्सरसाइज कीजिए। कोई भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं है। ओके जी। जिस तरह का आसान डाइट प्लान डॉक्टर जी ने दिया है, उसी तरह का आसान सा एक्सरसाइज प्लान भी वो देते हैं। तो प्लीज आपसे विनती है, उसे फॉलो कीजिएगा। बल्कि कहूंगा वॉक से शुरू कीजिए और उसके बाद फिर धीरे धीरे उस एक्सरसाइज को प्लान को लेकर आइए अपने लाइफ के अंदर। वॉक कीजिए मुकेश जी, और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लाइफ के अंदर एक्साइटमेंट होगी और फैंटास्टिक रिजल्ट्स। और कुछ जानना चाहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। आपने मेरी 320 लेवल से शुगर जो खाली पेट की थी वो 110 आ गई है जी आपकी दवाई से। जी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने पीपी के लेवल भी ठीक करें और फूड सप्लीमेंट के अलावा पूरा लाइफस्टाइल बदलना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वॉक जरूर शुरू करें, वो लेवल सेटल होंगे कि हम सुरक्षा चक्र में रहें और अगले 25, 30, 40 साल मेहनत से काम कर सकें। ये नहीं कि हम बीमार होकर बिस्तर पर लेट जाएं। जी बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू। आप देख रहे हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। अगर आपके पास भी ऐसी एक सक्सेस स्टोरी है जो आप डॉक्टर जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल सा एक काम करना है आपको। कोई भी कैमरा लीजिए, अपना मोबाइल कैमरा लीजिए और अपना एक वीडियो शूट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर जी देखना चाहते हैं कि आपने किस तरह से अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। या फिर आज अभी आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं, तो आपके पास ये मौका है। हमारे नंबर्स पे डायल कीजिए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। या फिर अगर आप हमारे सारे एपिसोड्स दोबारा देखना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, तो आपके पास एक और मौका है। ऑनलाइन जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस और हमारे सारे एपिसोड्स आपके लिए उपस्थित होंगे। डॉक्टर जी, डायबिटीज़ हम बोलते तो हैं आसान हो गया है रिवर्स करना, पर मुश्किल पार्ट ये है कि सब लोग हर चीज़ अच्छे से फॉलो करें। वैसे रिजल्ट्स इनके काफ़ी अच्छे थे, पर थोड़ी सी कमी रह गई थी, वो थी एक्सरसाइज। और मैं बल्कि कहूँगा कि कई बार हमारे पेशेंट्स जो होते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं, वो समझते हैं उनको ज़्यादा पता है एटसेट्रा। तो एक्चुअली पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग 30-40% से ही बेनिफिट से खुश हो जाते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि डॉक्टर जी एक परफेक्शनिस्ट हैं, उनको चाहिए आपके 100% रिजल्ट्स, राइट? एब्सोल्युटली। और वो वीडियोस मैं देखना ही नहीं बल्कि आपको भी दिखाना चाहता हूँ। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो देखते इजाज़त है? हैं। जी बिल्कुल। मेरा नाम PL भाटिया है। मेरी एज 72 के आसपास है। मैं पिछले 15 साल से डायबिटीज़ से अफेक्टेड हूँ। उसकी वजह से मेरे शरीर में कमज़ोरी थी, पैरों में नमनेस है और मैं काफ़ी डिजीनेस महसूस करता था अपने शरीर में। फिर मैंने डॉक्टर शर्मा, गौरव शर्मा का प्रोग्राम देखा, तो फिर मैंने उनसे उनकी जो बताई हुई सप्लीमेंट्स हैं, डायबिटॉल और डायबिट प्लस, वो मंगाई और वो मैं पिछले 5 महीनों से ले रहा हूँ। और उसकी वजह से जो मेरा शुगर लेवल है वो 130, 120 और 130 के बीच में रहने लग गया है। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा का थैंक यू बोलना चाहता हूँ बहुत बहुत, कि उन्होंने ऐसी जो है सप्लीमेंट बनाए हैं शुगर पेशेंट्स के लिए और कि उनका काफ़ी भला हो रहा है। वाह, अगर मैं एक लिस्ट बनाने लग जाऊं उन लोगों की जो जिनकी ज़िंदगी आपकी वजह से बदल गई है, पलट गई है, तो आई थिंक आई विल रन आउट ऑफ पेपर, रन आउट ऑफ इंक, एंड जिस तरह से पीपल रन आउट ऑफ वर्ड्स टू थैंक यू। वेल, मेरे भी वर्ड्स ख़त्म हो गए हैं, क्षमा कीजिए मुझे। मैं क्या बोलूँ आपको, इतने अच्छे, इतने प्रिय शब्द बोलते हैं आप, इतनी अच्छी चीज़ें बोलते हैं। सिर्फ हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद ही कह सकता हूँ, यही शब्द बचा है, बाकी सब समाप्त हो गए। पर डॉक्टर जी, एक और ऐसे कॉलर हैं जो काफ़ी समय से हमें कॉल करने की कोशिश करते रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, पर थैंकफुली आज हम उनका कॉल ले पा रहे हैं। सो लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम रजिया पटेल है जी? मैं मुंबई मलाड से बात कर रही हूँ। मुंबई मलाड से? हाँ जी, आप जानती होंगी कि डॉक्टर जी, मतलब कि डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ पे हमारे साथ हैं अच्छा। और हाँ, हम हाँ, डायबिटीज के बारे में मुझे। चर्चा कर रहे हैं, तो आप उनसे कुछ शेयर करना चाहती हैं? हाँ, शेयर करना चाहती हूँ ना। बात कीजिए डॉक्टर जी से। रजिया जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, बहुत खुशी हो गई। जी, मलाड से डॉक्टर- बोल रही हैं आप? मलाड से बोल रही हैं? हाँ हाँ, मलाड, मुंबई जी, मलाड और से। आपकी उम्र कितनी है रजिया जी? मेरा 54 है। 54 है। और आपको डायबिटीज कब से है?
10 साल से 10 साल से है। और आपकी जो दवाइयाँ हैं वो क्या ले रही हैं? कोई परेशानी तो नहीं है आपको डायबिटीज? बिल्कुल नहीं, उल्टा इतनी मुझे अभी ताकत फुर्ती और ऐसा इतनी महसूस हो रहा है कि पूछो ही मत। ताकत, फुर्ती। हाँ, तो आपके डायबिटीज प्लस, डायबेटॉल और स्वीट जॉय सब जी। चालू है ना मेरा। तब चालू है। तो बताइए कि वो ताकत, फुर्ती वगैरह से पहले कुछ परेशानी भी थी? तो अगर बताएंगे तो मैं नहीं, जरूर। इतनी परेशानी थी कि मुझे नहीं लगता था मैं जी सकती हूँ ओहो, करके, इतनी ऐसे- परेशान हो गई थी क्योंकि सब डायबिटीज प्लस के मतलब डायबिटीज स्पेशलिस्ट के पास जाके इधर जाके उधर जाके हैरान हो गई थी। 400 के नीचे कभी आए ही नहीं डायबिटीज। 400 से नीचे कभी आया नहीं? ये क्या बात बता रही हैं ज्यादा आप? से ज्यादा गोली खा के 300 350 हो जाता था मेरा ओहो, गोली। और कितनी गोली खाते थे आप? मैं मतलब सुबह शाम एक दो गोली खाती थी मैं। ओहो, और खाते थे? और और कभी ऐसा कड़वा दवा, कभी क्या ऐसा मतलब। अच्छा, तो आप जब डायबिटोलॉजिस्ट के पास गए, डायबिटीज के डॉक्टर के पास गए, तो आप उनको कहते थे मेरे 350 400 से कम ही नहीं होता, तो वो क्या कहते थे? इंसुलिन की बात शुरू करी थी उन्होंने तब? नहीं, इंश्योरेंस का कुछ बोले नहीं थे। कुछ नहीं बोले थे? नहीं कुछ बोले नहीं थे। हैरान कर खाली देने वो वाली दवा बात है। से ही। और उसके बाद फिर आपको कितने समय से आप हमारी ट्रीटमेंट ले रही हैं? बाप रे, बहुत ही मतलब देख रही थी मैं टीवी पे, लेकिन मुझे ना ऐसा नहीं लगता था कि मैं ठीक हो जाऊंगी क्योंकि अच्छा। मैं बहुत डॉक्टर के पास जाके बहुत दवा ली थी ना। जी। और ले लूं कि नहीं ले लूं, मेरे हस्बैंड बोलते थे कुछ फायदा नहीं, खाली इसका डॉक्टर सिर्फ- दवा लेती है, उनका दवा लेती है। जी, और फिर हाँ, पैसे बाद में बर्बाद क्यों होंगे। मैंने सोचा कि नहीं मैं लेके देखूंगी। जी। तो एक बॉटल पहले मंगाई मैंने जी। डायबिटीज प्लस। जी। थोड़ा मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? कितने दिन में अच्छा लगा मतलब आपको? 200-250 हो गई मेरी। अच्छा, 300 के 250 हो महीना गई। बाद। तो कितना अच्छा लगा था आपको? क्या फर्क महसूस किया था आपने? क्या फर्क मतलब मेरे हाथ बहुत कांपते थे, अच्छा। हाथ पैर में पूरा जलन, सर में जलन। अच्छा। और स्टेप चलूंगी तो भी मुझे चक्कर आती थी, मुझे मतलब अच्छा। इतने हैरान हो गई थी। अच्छा। इतने हैरान, बाद में इतना अच्छा लगा कि जलना, हाथ पैर जलना, वो कम हो गया, वो हाथ पैर बंद हो गया? कांपना, सब बंद हो गया। अब तो कुछ मुझे नहीं इतना जलता? अच्छा लगा। अब कुछ नहीं जलता? कोई दर्द नहीं है? बिल्कुल आराम है? नहीं, हाथ पैर भी नहीं दुखते, कुछ भी नहीं। अभी 15 बॉटल हो गए मेरे। 15 बॉटल हो गए। और 3 मंगाए मैंने। फैंटास्टिक। और अभी आपके लेवल्स क्या चल रहे हैं राजिया जी? अभी मेरा फास्टिंग 100 होते हैं। Very good. BP 110, वेरी गुड, 115। वेरी गुड। आपको हमारी तरफ से बहुत शाबाशी, मिलेंगे तो शाबाशी दूंगा आपको कि कितना अच्छा आपने काम किया है। और ओवरऑल फिट हो गए हैं, कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, चेहरे पे चमक आई, लोग अच्छा कह रहे हैं आपको। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। बहुत अच्छा मतलब लग- इसे जो काला चेहरा हो गया था थोड़ा डायबिटीज जी। से, वो चेहरे भी पे मतलब फेयर हो गया। फेयर हो गया। क्या बात है, ना कोई क्रीम लगाई, वैसे ही फेयर हो गया। और नहीं। कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आपको। ये तो डॉक्टर प्लीज एक पूछ सकती हूँ आपको? जी। मुझे अभी आर्थराइटिस का भी गोली लेने का है। जी। तो कुछ ऐसा ये नहीं है ना, मतलब कैसा लेने का, उनसे ही पूछू ना सब, शालिनी मैडम से? जी, आप उनसे पूछिए और आर्थराइट प्लस शुरू कीजिए, 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम को, और जेना आर्थरो साथ में लीजिए, और सूजीज का स्प्रे लगाइए, और इसका कोर्स कीजिए, बंद कर लीजिए। अच्छा। हर साल फिर इसको शुरू करेंगे। लेकिन डायबिटीज की जो फूड सप्लीमेंट है वो लगातार खानी है। आर्थराइटिस वाली आप रोक सकते हैं जब तक रिपेयर करनी है उसके बाद। तो रजिया जी, आप और शालिनी मैडम सब डाइटिशियन ने मुझे बहुत हेल्प किया, मतलब क्या जी। खाने का, कैसा खाने का, जी। कौन सा प्रोटीन खाने का, कौन सा ये करने का, फाइबर जी। खाने का, वो सब जी। बताया। तो और भी अच्छा लगता है। कभी भी जी। और डिफिकल्ट का या परेशानी हो जाएगी तो मैं पूछती हूँ उनको। जी, और कभी परेशानी हो तो आपके पास एक फोन नंबर है, घबराएंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, फोन लगाएंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं रिजल्ट्स, हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ रिजल्ट्स में। हम चाहते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए पैसा खर्च रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स मिलने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा प्यार भी मिलना चाहिए आपको। इसका हम खास ध्यान रखते हैं। इसलिए हमारे जो स्टाफ है वो पूरी मेहनत करता है। और आपके लिए खुशखबरी है कि
जहां आपने प्रोटीन की बात की, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आने वाला है, तैयार रहिए। उसका नाम है प्रोटी ओमेगा, जो आपको प्रोटीन भी देगा, फाइबर भी देगा, ओमेगा 3 भी देगा और अरे मीठा वाह, स्वाद भी बहुत देगा अच्छा हो जाएगा डॉक्टर, डायबिटिक्स बहुत। के लिए। रेडी हो जाइए ऐसे शेक्स के लिए। और हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स से सबके सब बात कीजिए, हमारे प्रिय डायबिटिक्स, और प्रोटी ओमेगा के बारे में जानिए। और जैसे हमारे सॉफ्ट ड्रिंक का जो रेट होता है उसके आसपास ही उसका रेट होगा। घर पे शेक्स बनाइए, स्मूदीज बनाइए, फ्रूट्स डालिए, लाइफ एंजॉय कीजिए और ज्यादा मिठास अपनी जीवन के अंदर लेके आइए बिना ब्लड शुगर बढ़ाए। कि डायबिटीज प्लस से साइड इफेक्ट कुछ नहीं है ना? मैं तो कंपलसरी कंटिन्यूस खाना चाहती हूँ, मतलब जो भी दो मुझे कैप्सूल्स खाने के वो खाऊंगी, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट कुछ नहीं है ना? हाँ, साइड इफेक्ट है तो सही, कितने सारे आपने खुद बताए हैं मेरे को। चलिए अंकिता जी आपको बताएंगे कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं, बताइए। दिल थाम के रखिए, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। आपका वेट लॉस होगा, आपके चेहरे पे ग्लो आ गया है, आपके एनर्जी लेवल्स बदल गए लाइफ हैं, लॉन्ग खाने का है मुझे। चेहरा गोरा हो गया है, एनर्जी जीने लेवल्स का बढ़ मन गए कर हैं। रहा है, ताकत आ गई है, चुस्ती आ गई है, फुर्ती आ गई है, सारे साइड इफेक्ट्स ही तो हैं। वेल इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक जी। नेचुरल फूड सप्लीमेंट है, इसमें कुछ आर्टिफिशियल या केमिकल नहीं है, ये तो- नेचुरल है। सो साइड इफेक्ट होने का तो कोई पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैं, Positive side नेगेटिव साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, सारे पॉजिटिव साइड। लाइफ लॉन्ग खाने का है ना इसके जी लिए। बिल्कुल। और आपके अंदर जो लाइफ आ गई है तो रोज अपने शरीर में लाइफ डालना भी बहुत जरूरी है, शायद आप समझ चुके हैं। इस अच्छा, चीज का अच्छा, ध्यान thank you, रखें। doctor। और पूरे मलाड इलाके को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हाँ, थैंक यू। डॉक्टर। ख्याल रखें अपना। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस, शुक्रिया। ओके। दोस्तों आप देख रहे हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। अगर आपको डायबिटीज है और आप भी डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो देर किस बात की, ये शो खास आपके लिए बनाया गया है। आपके स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश कर रहा है बस उसे डायल कीजिए और हम आपका कॉल कनेक्ट करेंगे सीधा डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लोग फिर भी डर रहे हैं, सो ऐसा क्यों? ये मैं नहीं कह सकता। जिस इंसान के मन में शंका होती है, डाउट होता है, क्योंकि इतनी बार फ्रॉड हो चुका होता है, तो जब अच्छा भी हो रहा होता है तो भी वो विश्वास नहीं करते, तो एक रीइंफोर्समेंट, एक रीअश्योरेंस मांग रहे होते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग इस तरह से पूछते हैं, ऑनेस्टली आपको बताऊं, और आपको भी शायद अच्छा नहीं लग रहा कि जब इतनी बार इतने अच्छे एक इंसान जो करीब करीब मृत था, मुर्दा था, वो जिंदा हो गया है, वो जीवित हो गया है, और उसके बाद भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो लोग हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए हमें। एक्चुअली इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जब अंग्रेज़ी दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलती हैं तो लोगों को इस बात का विश्वास हो जाता है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल लेवल पे शुगर लेवल्स रखने वाली दवाई है। पर जब एक ऐसी नेचुरल चीज़ आती है जो सेम काम करती है जी, आपने बिना सही- साइड इफ़ेक्ट के, तो उस चीज़ पे विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता जी, है। आपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचा है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मेरा जो माइंडसेट है उसमें फिट नहीं बैठता, तो मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ वो नहीं बैठता, क्योंकि हमने शुरू से ही कोशिश करी है और हमेशा करते रहेंगे कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए, बिल्कुल। सिर्फ फ़ायदा ही पहुंचाए, और अगर फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम नुकसान ना पहुंचाएं। यही हमारी हिपोक्रेट्स ओथ कहती है। वेल डॉक्टर जी, हमेशा की तरह अब वो समय आ गया है, उस सेक्शन का समय आ गया है जहां आपको देना होगा आपका स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। एंड ऑनेस्टली हमें जितने भी मेल्स आते हैं, बहुत लोग बात करते हैं जीएमओ फूड्स के बारे में अब, क्योंकि सबकी आंखें खुल चुकी हैं। तो जीएमओ फूड्स पे आपका स्पेशल मैसेज। जी बिल्कुल अंकिता जी, और आपने बिल्कुल सही बताया कि जीएमओस के हमारे पास अब ईमेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और हम इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं रिसर्च लेके आऊँगा, सिर्फ खाली शब्दों से बात नहीं करूँगा। तो दोस्तों, एक रिसर्च जिसके ऊपर मैं आपका अटेंशन डालना चाहता हूँ, और फ्यूचर के अंदर अगर आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तो अपनी वेबसाइट पर भी डाल देंगे। और क्योंकि मेरे पास इतना ढेर होता जा रहा है इस रिसर्च का कि जवाब देखेंगे तो आपकी आंखें बिल्कुल दंग रह जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अंग्रेजी के अंदर पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद आपको अनुवाद करूँगा। Chronically ill humans have higher glyphosate levels than healthy humans। यानी कि जो लोग लगातार बीमार रहते हैं, जो बीमार होते हैं हमेशा, उनके अंदर ग्लाइफोसेट के लेवल्स हेल्दी लोगों के मुकाबले ज़्यादा पाए जाते हैं। तो रिसर्च ये अमेरिका की है, और अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स खाते हैं, और ख़ासकर कॉर्न और सोयाबीन वहाँ पर सबसे बड़े हैं। उसके बाद आलू आता है, और उसके बाद कपड़े भी कॉटन से बनाए जाते हैं, और इंडिया के अंदर भी काफ़ी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन चल रहा है। मैं इसके बारे में शोर नहीं मचाता था, एज लॉन्ग एज वो अपने शरीर पर पहनने वाला है, और जब उसको अपने शरीर के अंदर डालते हैं तो मेरा
खून खौल उठता है और मैं जानता हूँ कि वो जाके हमारे जीन्स के साथ कम्युनिकेट करता है और कम्युनिकेशन के बाद हमारे जीन्स को मॉडिफाई करता है। और शायद आपको दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको शायद मालूम ना हो कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो रिसर्च को भी खरीदती हैं। जी हाँ, ये एक फैक्ट है। और वो क्या करते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट को खरीदते हैं और अमेरिका में ये शुरू हुआ है। और हमेशा आप रिसर्च को ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए एक स्पेशलिस्ट से जानना बहुत ज़रूरी है। और वो अपने डेटा को मैनिपुलेट करके बता देंगे कि जीन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ जो रियल ऑथेंटिक सच्ची रिसर्च है। और इसके अंदर ये आपको बता रहे हैं कि जो लोग अमेरिका के अंदर ग्लाइफोसेट के लेवल्स जिनके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं वो ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनको हर तरह की बीमारी हो सकती है। और इसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर आपके सारे डिजीज़ आ जाते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, और चाहे वो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस हो यानी कि SLE। तो सारे डिजीज़ जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन उनको क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है। और वो उन लोगों के अंदर ग्लाइफोसेट के लेवल्स नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसको समझ लीजिए दोस्तों, ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है। अगर हम इंडिया के अंदर फ्यूचर के अंदर टेस्ट करेंगे तो हम भी देखेंगे कि जो जैसे कॉर्न कई बार बाज़ार में बड़ा बड़े साइज़ का जो मिल रहा होता है जो कि अमेरिका से आया होता है, तो इंडियंस भी उसको काफ़ी खा चुके हैं, तो उसके अंदर भी ये रिलेशनशिप हो सकती है। तो दोस्तों सिर्फ टेस्टिंग ही बताएगी फ्यूचर में, लेकिन तब तक याद रखिए कि क्या उपज पैदावार बढ़ाने के लिए यानी कि हम ये दिखा सकें कि हम पर हेक्टेयर कितनी ज़्यादा फसल उगाते हैं और कितने ज़्यादा लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, उसके चलते हम अंदर से अपने आप को बीमार करते हैं। फिर उसके बाद डायबिटीज़ की दवा खाते हैं, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, फिर हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम की वजह से दवा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की। तो क्यों हम अपने शरीर में ऐसी चीज़ें डालें, क्यों ऐसा जहर डालें कि हमें उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए फिर कुछ डालना पड़े और उससे जो जहर आए उसको फिर न्यूट्रलाइज़ करें। तो हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? पीछे सीट पर बैठिए, सोचिए, विचार कीजिए, और अगर समझ में आता है तो मेरे साथ आवाज़ उठाइए, शोर मचाइए, क्योंकि मुझे चाहिए लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे और हम इन सरकारों को बताएं, इन गवर्नमेंट्स को बताएं कि आप सेवक हैं, शासक नहीं। जन आदेश है, नो टू GMOs। थैंक यू डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले आपसे एक वादा करती हूँ कि आपके सवालों और हमारे जवाबों का यह सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि हमारी टेलीफोन लाइंस आपके लिए हमेशा खुली हैं, क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप चाहें तो हमें लिख भी सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं।